ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 23 जुलाई 1968। तीसरे पेज के मध्यादि में बात चल रही थी। तुम जानते हो कि शंकर ने कोई अमर कथा पहाड़ों पर नहीं सुनाई, शास्त्रों में लिख दिया है पहाड़ों पर कथा सुनाई। वास्तव में ऊंची स्टेज की बात है। निराकारी ऊंची स्टेज में जब पहुंच जाते हैं तभी सच्ची कथा सुनाते हैं, और शंकर नहीं सुनाते हैं। वास्तव में बाप शिव आते हैं तो आप समान शिव अर्थात कल्याणकारी बनाते हैं, और कल्याणकारी वही बन सकता है सदाकाल के लिए जो संपूर्ण निर्विकारी निराकारी निरहंकारी बने। शास्त्रों में कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब कोई एक पार्वती को अमर कथा सुनाई होगी क्या? वहाँ चित्र रख देते हैं शिव का। अब शिव तो ज्योति बिंदु है, बिंदु का चित्र कैसे खींचा जाएगा? वो तो विचित्र है। चित्र तो तब खींचा जाता है जब इस सृष्टि पर आकर के कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। तो शिव को भी रखते हैं और शंकर पार्वती का भी चित्र बनाते हैं। और चित्र तो चरित्र की यादगार होती है। चरित्र तभी किया जा सकता है जब साकार में कोई चैतन्य चित्र हो। फिर भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिलाए देते हैं, एक कर देते हैं। वास्तव में संगम ऊपर एक होने की बात है। शिव बाप आते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ कराते हैं। जो अव्वल नंबर में पुरुषार्थी आत्मा जाती है उसको कहा जाता है कि बाप ने आप समान बनाया। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाया। ब्रह्मा अथवा विष्णु को आप समान 100% स्टेज में निराकारी नहीं दिखाया गया है। 33 करोड़ देवताओं में से कोई को भी शिव के साथ नहीं मिलाया गया। शिव को ही मिलाते हैं शंकर के साथ। तो ये सभी भक्ति मार्ग की समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं।
समझने वाले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद। वो कोई समझाने वाली नहीं है। समझाने वाला एक ही है। उसको कहा जाता है सुप्रीम टीचर। वो सुप्रीम टीचर बाप कहते हैं, अभी तुमको भक्ति का नाम भी नहीं सुनना है, क्योंकि भक्ति मनुष्य गुरुओं ने सिखाई है। भक्ति में सिर्फ सुनना सुनाना होता है, समझना और समझाना नहीं होता। भक्ति तुम्हारी बुद्धि का ताला बंद कर देती है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति का नाम भी नहीं सुनो। ऐसे नहीं कि मुसलमानों की तरह कान बंद कर देना है, नहीं। बल बाप कहते हैं कि कान बंद नहीं करना है, सुनना तो है, परंतु एक बाप को पहचान करके एक बाप की बातें सुनना है। बाप की बातों से सच्चाई को टैली करके सुनना है। तो कान बंद नहीं करना है। फिर भी जो जन्म जन्मांतर की भक्त टाइप की आत्माएं होंगी, वो कान बंद कर लेंगी। क्योंकि समझने की बात के लिए सुनना तो जरूरी है ना। सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे? हाँ, इतना समझना है कि ये शास्त्र आदि सभी मनुष्यों की मत है। उन्हीं शास्त्रों का सार बाप आकर के अपनी बुद्धि के अनुकूल जब सुनाते हैं तो उनका रहस्य खुल जाता है। भक्ति मार्ग में तो गीता, रामायण, महाभारत, भागवत ये छपते ही रहते हैं। पहले हाथ से लिखते थे, अभी छापे का अक्षर छोटा छोटा होता है। गुरु ग्रंथ साहब भी हाथ का लिखा हुआ कितना छोटा था, फिर उसे भी बड़ा बनाई दिया। महाभारत ग्रंथ कितना छोटा था, फिर कितना बड़ा बनाई दिया है। लाइब्रेरी का पूरा कमरा ही भर जाता है महाभारत एक ग्रंथ से। तो देखो, दिन प्रतिदिन सभी तमो प्रधान झूठे होते जाते हैं। भक्ति का ज्यों ज्यों विस्तार होता जाता है, सच्चाई निकलती जाती है और झूठ बढ़ता जाता है। इसलिए बाप कहते हैं, इन शास्त्रों में, भक्ति मार्ग की बातों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है। पहले दुनिया की हर चीज सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान बनती है।
सतो प्रधान से सतो होते हैं तो दो कला कम हो जाती है। तो वास्तव में त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि दो कलाएं कम हो जाती हैं। संपूर्ण स्वस्थिति में नहीं टिकते हैं। दो कला नीचे उतरने से कुछ न कुछ देभान चढ़ जाता है। परंतु तुम बच्चों को तो बाप अभी आते हैं संपूर्ण स्वर्गवासी बनाने के लिए, तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। स्वर्गवासी बनना है तो संपूर्ण स्वस्थिति को प्राप्त करना है, स्वस्थिति में टिकना है। बाबा जानते हैं ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अभी तीनों वंश की स्थापना हो रही है। सूर्यवंशी सतयुग में होंगे, चंद्रवंशी टोटल त्रेता में होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ते हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं। तो ब्राह्मण वंशी कहे जाते हैं। ब्राह्मणों फिर 9 कुरियां गाई जाती हैं, उनमें चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धी वंशी, नौ प्रकार के कुल हो जाते हैं। सूर्यवंशी के लिए नहीं कहेंगे कि जीत नहीं पाई, चंद्रवंशी के लिए कहेंगे यहाँ फेल हुआ, जीत नहीं पाई, इसलिए उनको क्षत्रिय के निशानी लगा दी है। अभी तुम सब क्षत्रिय हो, माया से युद्ध करते करते हार जाते हो तो क्षत्रिय हुए ना। फिर आखिरी इन माया पर जीत भी पाते हो। जीत पाने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जीत पाते हैं तो सूर्यवंश में चले जाते हैं। जो कम मार्क्स से पास होते हैं उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। कम से कम 33% मार्क्स, और उससे भी कम तो फिर और वंशों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, तो कहेंगे कि माया पर जीत नहीं पाई। जो फेल होते हैं उनको बाण आदि दिखाए हैं। भक्ति मार्ग में बाण दिखाते हैं, स्थूल में धनुष दिखाई देते हैं। वास्तव में बाप कहते हैं इस अविनाशी पढ़ाई का कभी विनाश नहीं होता है।
जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं भले फेल हो जाते हैं, इस जन्म में प्राप्ति नहीं कर पाते, तो अगला जन्म उन्हें फिर ब्राह्मण का मिलता है और पूर्व जन्म की प्रारब्ध ज्ञान की ले जाते हैं। जन्मते ही बाण चलाने की कला उनको आ जाती है ये ज्ञान बाण चलाने की बात। यज्ञ के आदि में बहुत फेलियर्स हुए थे, ऐसे नहीं कि अभी जो नए नए ब्राह्मण बन रहे हैं वो फेल नहीं होते हैं, वो भी फेल होते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है, माया का भार सांप के ऊपर होता है, माया सांप को हराती रहती है। परंतु जो हिम्मत है बच्चे, तो बाप उनकी अंत तक मदद करने के लिए बांधा हुआ है। बाकी ऐसे नहीं है कि स्थूल बाणों से कोई स्थूल हिंसा की है। हिंसा तो त्रेता में भी नहीं होती, सतयुग में तो होते ही हैं देवताएं 16 कला संपूर्ण। सूर्यवंशी कहे जाते हैं और सूर्यवंशियों से भी उच्च कुल है ब्राह्मण कुल। जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं वो ही सूर्यवंशी देवता कहे जाते हैं। तो गायन बन जाता है, फेल होने वाले भी पास हो सकते हैं। आज में जो परीक्षा हुई उसे फाइनल परीक्षा नहीं कहेंगे। अभी भी जो ब्राह्मणों में परीक्षाएं हो रही है माया की, उनको फाइनल परीक्षाएं नहीं कहेंगे। अभी वो समय जल्दी आने वाला है जबकि फाइनल परीक्षाएं होने वाली हैं। उस समय जिनकी पढ़ाई पूरी होगी वो पास हो जाएंगे, फेलियर की लिस्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ पास होंगे। तो कम से कम सूर्यवंशी प्रजा में आ जाएंगे और अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजघराने में आ जाएंगे, और भी अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजघराने की आत्माओं के बीच में राज्य अधिकारी बन जाएंगे। राज्य अधिकारी भी ऊंचे से ऊंचे होते हैं, जैसे मिलिट्री में रैंक होते हैं अधिकारियों के, ऐसे रैंक बन जाते हैं। फिर ऊंच से ऊंच पद बनता है राजाओं और महाराजाओं का। राम राज्य कहा जाता है। जरूर राज्य स्थापन करने में राम वाली आत्मा साथ से आगे गई तो कहा जाता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार।
संगम युग में राम वाली आत्मा ने हर प्रकार का अनुभव किया है, फेलियर का भी अनुभव किया है, दान दे करके वापस लेने वाले चांडाल का भी अनुभव किया है। इसलिए बाप कहते हैं खास राम वाली आत्मा के लिए दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। ऊंच से ऊंच पद भी वही पाता है और नीच से नीच पद भी वही पाता है। तो देखो भक्ति मार्ग में राम को जो क्षत्रिय पने की निशानी दी है, तो मनुष्य ने ऐसे समझ लिया है कि त्रेता में वहां हथियार पवार आदि होते होंगे, लड़ाई आदि लगी होगी। अभी बाप बैठ समझाते हैं ये बाण आदि क्यों दिखाए हैं। ईश्वरीय पढ़ाई में जो पढ़ते पढ़ते पहले फेल हो जाते हैं, वो टोटल फेल होने वालों को बाप की ओर से ये वर्षा मिल जाता है। वर्षा मिलता है ज्ञान बाणों का, पुरुषार्थ रूपी धनुष का। पुरुषार्थ करो और कमाई करो। उसके लिए एकलव्य की कथा दिखाई दी है। सरेंडर्ड वर्ग में रह करके तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। राज परिवार में रह करके तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। परंतु बाण आदि मिले हुए हैं, उनसे पुरुषार्थ की कमाई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि पांडवों को ही बाण मिलते हैं, शक्तियों को भी कटारी आदि दिखाई जाती है। तो देखो राम सीता के लिए क्या क्या बैठ शास्त्रों में लिख दिया है। कोई सेंसिबल इन बातों को अगर सुनेगा तो कहेगा ये तो बिल्कुल फालतू बातें हैं। और धर्म वाले ऐसी ऐसी शास्त्रों की बातें सुना करके कन्वर्ट करके हिंदुओं को अपने धर्म में ले गए। सुनाते हैं देखो तुम्हारा राजा राम जिसे तुम भगवान कहते हो, वो अपनी पत्नी की ही पालना नहीं कर सका, अपनी पत्नी की ही सुरक्षा नहीं कर सका। वो राजा राम बन के प्रजा की क्या सुरक्षा करेगा। हिंदू बेचारे धर्म भ्रष्ट होते चले गए। जैसे और शास्त्रों का खंडन किया है, ऐसे गीता शास्त्र भी है। उस गीता शास्त्र में कृष्ण देवता का नाम डाल करके बिल्कुल ही खंडन कर दिया। अरे भगवान आते हैं तो
तो मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनाने का भी तो कोई नियम कानून होगा ना। उस नियम कानून का नाम शासन करने की श्रेणी का नाम गीता रखा गया है। भगवान की सुनाई हुई गीता है, भगवान की रची हुई गीता है। गीता नंबर 1 शास्त्र है। भगवान खुद बैठ करके शासन नहीं करते। भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग की रचना करते हैं। सारी वसुधा ही एक कुटुंब बन जाती है, परिवार बन जाती है। उस परिवार की पालना का काम गीता माता को सौंपा जाता है। गीता माता सारे विश्व रूपी परिवार की पालना करती है, पूरे परिवार का शासन करती है। इसलिए गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। और बाइबल, कुरान आदि धर्म ग्रंथ दुनिया की लिमिट में आई हुई जनरेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, परंतु गीता तो सारे विश्व को कंट्रोल कर लेती है। इसलिए सभी धर्म वाले गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। हिंदुओं ने इतनी गीता की प्रतियां नहीं छपाई होंगी, उससे ज्यादा गीता की प्रतियां अंग्रेजी में अंग्रेजों ने छपाई है। तो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है, 7 शास्त्रों का माई बाप है। बाप आते हैं तो ऐसी गीता माता का आकर के परिचय देते हैं। कि गीता माता कैसे सर्वशास्त्र शिरोमणि है और कब शिरोमणि बनती है। मनुष्य गुरुओं ने तो कृष्ण बच्चे का नाम डाल करके गीता का मान मर्तबा ही खलास कर दिया। नहीं तो सारी दुनिया गीता को सर्वश्रेष्ठ समझती। तो बाप आकर के अपना परिचय भी देते हैं और अपनी प्रथम रचना गीता माता का भी परिचय देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय देते हैं। अभी तुम उस परिचय को अच्छी रीति जान गए हो, ये भी जान गए हो कि बाप ही ज्ञान का सागर है। इसलिए बाप ही आकर के आज मध्य अंत का राज बताते हैं। ये बेहद का बाप है, बेहद के बच्चों पर लब रहता है। ऐसा लब रहता है जो हद के बाप का लब कभी भी हो नहीं सकता।
इतना लव करते हैं कि 21 जन्मों के लिए अखंड सुखदाई बना देते हैं। किसको? बेहद के बच्चों को। वो बेहद के बच्चे कितने जन्म लेने वाले हुए? पूरे 84 जन्म, जिनमें से 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। बाकी जो कम जन्म लेने वाले हैं वो 21 जन्म का सदा सुख पाते भी नहीं है। नंबरवार बच्चे बन जाते हैं। उनको देवताएं नहीं कहेंगे, देवता कहा ही उनको जाता है जो अपनी संपूर्ण ब्राह्मणत्व की स्टेज पर पहुंच करके किसी से लेने की इच्छा नहीं करते, देने की इच्छा करने वाले होते हैं, दाता होते हैं। दाता के बच्चे भी दाता होते हैं। भगवान को दाता कहा जाता है, सुख शांति का दाता कहा जाता है। वो देवताई बच्चे किसी से सुख और शांति मांगने वाले नहीं होते हैं, दूसरों को सुख शांति देने वाले होते हैं। सुख के लेवता नहीं, धन के लेवता नहीं, मान मर्तबे के लेवता नहीं। कोई अपमान करने वाला भी क्यों न हो, कितना ही अपमान करने वाला हो, उसको भी क्या देंगे? उसको भी मान मर्तबा देंगे। लेने की इच्छा करने वाले नहीं होंगे। देवता बनाने वाला है बाप। वो बाप पढ़ाई ही पढ़ाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की कोई भी प्राप्ति करने की इच्छा नहीं करनी है। जानते हैं इस दुनिया में जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो सब भस्म होने वाला है। ऐसे देवता बनने वाले बच्चे संसार की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कितने लवली लगते होंगे। उनको बनाने वाला बाप भी लवली है। लवली ऐसे है जो तुम बच्चों के लिए 21 जन्मों के लिए सभी प्रकार के दुख दूर कर देते हैं। हद का बाप तो सभी को होता है। सतयुग में 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है सभी का। सभी ने लिया है ना। वहां सुख का वरदान मिल जाता है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। तो अभी ये बात बुद्धि में रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ऐसा वर्षा प्राप्त करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की भी दरकार नहीं है। सिर्फ दूसरों को मुरली सुनानी है।
समझानी है। फिर भी कोई कोई बुद्धू बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं दूसरों को ज्ञान सुनाने के लिए हमें ब्राह्मण ही चाहिए। ब्राह्मणी के बगैर हमको धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं अरे सत्यनारायण की कथा तो तुम जवानी याद कर लेते हो, तो झूठी कथा याद कर लेते हो, और मैं आकर के सच्ची कथा सुनाता हूँ, ये तुम कोई को नहीं सुना सकते। ये तो बहुत सहज कथा है, और ये एक ही कथा रोज समझाता रहता हूँ। फिर भी बच्चे सत्य चित्त आनंद को भूल जाते हैं, झूठ का सहारा पकड़ लेते हैं, सत्यनारायण को भूल जाते हैं, कथा भी भूल जाते हैं। इतने पत्थर बुद्धि है जो तुम कोई को समझाए भी नहीं सको। कोई 3-4 वर्ष पढ़ते रहते हैं, ऐसे पढ़ाई पढ़ने वाले भी कहते हैं हमें ब्राह्मणी चाहिए। हमको धारणा नहीं होती है। अरे तुम अलफ को याद नहीं कर सकते हो, इतने पत्थर बुद्धि बन गए हो, सिर्फ अलफ को याद करना है। इसमें ब्राह्मणी आकर के क्या करेगी? परंतु बुद्धू फिर भी ऐसे हैं कि कहते हैं हमको ब्राह्मणी चाहिए। ओम शांति। अगली वाणी है प्रातः क्लास 24 जुलाई 1968। आज बच्चों को रखड़ी बंधन के ऊपर समझाते हैं। क्योंकि अभी ये रखड़ी बंधन नजदीक आ गया है। बच्चे जाते हैं रखड़ी बांधने के लिए। अभी जो चीज हो करके जाती है उनका पर्व या त्योहार मनाते रहते हैं भक्ति मार्ग में। जरूर संगम युग में तुम ब्राह्मण बच्चों ने ये रखड़ी के बंधन में मनुष्यों को बांधा है, तो भक्ति मार्ग में ब्राह्मण घर घर में जाकर के राखी बांधते थे। ये पहले की बातें हैं। अभी तो दुनिया तमो प्रधान बन गई है, तो छोकरियां राखी बांधने लग पड़ी हैं पैसों की कमाई के लिए। ये भी किस समय की शूटिंग है?
ये भी वर्तमान संगम युग की शूटिंग है। पहले पहले ब्राह्मण ही राखी बांधता है, बाद में ब्रह्मा की बच्चियां ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद पैसा कमाने के लिए राखी बांधने लग पड़ती है, कोई पवित्र रहे या न रहे। अभी तुम बच्चों को सच्ची सच्ची राखी बांधनी है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को पवित्रता की रक्षा के बंधन में बांधना है। बच्चों को मालूम है कि आज से पहले 5000 वर्ष तुमने ये पवित्रता का प्रतिज्ञा पत्र एक एक बच्चे से लिखवाया था। इस प्रतिज्ञा पत्र को बहुत नाम दिए जाते हैं, निश्चय पत्र नाम दे देते हैं, प्रतिज्ञा पत्र नाम देते हैं, रक्षा बंधन नाम दे दो। भक्ति मार्ग में रक्षा बंधन नाम दे दिया है। वास्तव में ये है प्रतिज्ञा पत्र की निशानी। सभी को कहना होता है कि पवित्र बनने की ये राखी बांधो। ये रक्षा का सूत्र हाथ में बांधा जाता है। तुमने बुद्ध रूपी हाथ में बांधा था, भक्ति मार्ग में स्थूल हाथ में स्थूल राखी बांधने लग पड़े हैं। तुमने तो उनकी बुद्धि को बांध लिया था, बुद्ध रूपी हाथ को बांधा था पवित्रता के बंधन में। ये भी समझते हो कि पवित्र दुनिया तो सतयुग के आदि में ही होती है। अभी सतयुग का आदि आने वाला है। आदि लाने वाला कोई तो होगा ना। एक बाप तो अकेला कुछ नहीं करता है। बाप अपने बच्चों से ये कार्य कराते हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रखड़ी का पर्व शुरू हुआ है, जो भक्ति मार्ग में मनाया जाएगा। जब भक्ति शुरू होगी तो ये अविनाशी पर्व है तुम बच्चों के लिए। इसको अनादि पर्व कहा जाता है। वो अनादि पर्व भी कब से शुरू होता है? क्योंकि सतयुग आदि में तो ये पर्व होते नहीं है। ये पर्व यहाँ ही होते हैं, संगम पर। जो प्रैक्टिकल बातें यहाँ संगम युग पर होती हैं, वो फिर भक्ति मार्ग में स्थूल रूप में चल पड़ती हैं, जिनका आगा पीछा कोई समझा नहीं सकता सिवाय बाप के। और सतयुग में तो कोई त्योहार होते भी नहीं है। तुम पूछेंगे सतयुग में दीपमाला होगी,
नहीं, वो भी यहाँ की बात है। जब बाप आते हैं तो धर्म की स्थापना के साथ साथ एक ही धर्मराज का दीवा पहले जलाते हैं। जिस साकार तन में आते हैं उस साकार मनुष्य तन के द्वारा सिर्फ 7 छोटे बड़े दीपक जलाए जाते हैं। तो यहाँ की यादगार वहाँ भक्ति मार्ग में चलती चली आई है। जो तुम बच्चे यहाँ मनाते हो वो वहाँ सतयुग में नहीं मनाते हो। तो अभी ये कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों बांधी जाती है? तुम सभी को राखी बांधते हो, कहते हो कि पावन बनो, बाप को और बाप की रचना को पहचानो। बाप पवित्र बना करके घर ले जाने के लिए आए हुए हैं। अब ये दुनिया खलास होने वाली है। पुरानी दुनिया खलास होगी और नई पावन दुनिया स्थापन होगी। पावन दुनिया में वो ही जा सकेंगे जो पवित्रता की राखी बांधेंगे। तो तुम सबसे प्रतिज्ञा पत्र लिखवाते रहते हो, परिचय दे करके पवित्रता के बंधन में बांधते हो, निश्चय पत्र लिखवाते हो। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना होती है। ये बात तुम ब्राह्मण ही समझा सकते हो, वो ब्राह्मण तो समझा ही नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते कि ब्रह्मा के द्वारा पावन दुनिया की स्थापना होती है? क्योंकि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो पावन दुनिया की स्थापना कैसे समझावे? परंतु तुम तो जानते हो कि ब्रह्मा कोई एक नहीं गाया हुआ है। ब्रह्मा को चतुरानन कहते हैं, पंचानन कहते हैं। कोई न कोई मुख से कार्य करते रहते हैं। कि ब्रह्मा की आत्मा अभी भी संपन्न नहीं बनी है, अभी भी पुरुषार्थ करती रहती है। कोई तन में प्रवेश करती है, माता के तन में प्रवेश करके ऐसा पुरुषार्थ करती है जो ब्रह्मा की भी पूजा की जाती है, जगदम्बा के रूप में। नहीं तो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। तो देखो, ब्रह्मा के द्वारा अभी भी ये कार्य जारी है। बच्चों से प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया जाता है। यहाँ तो तुम बच्चों की हर बात प्रैक्टिकल है।
वो ब्राह्मणों की प्रैक्टिकल बातें नहीं है। यहाँ की प्रैक्टिकल बातें फिर भक्ति मार्ग में त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो कहेंगे अभी है ज्ञान मार्ग का समय, तुम बात को गहराई तक समझते हो और दूसरों को समझाते हो। तुम बच्चों को अगर कोई भक्ति मार्ग की बात सुनावे तो उनको समझाना चाहिए कि हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान माना ही जानना। हम हर बात का आगा पीछा जानते हैं। कोई काम क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, हमको जानकारी है। बताओ कि सच्चाई की जानकारी देने वाला सत्य बाप एक ही है। वो हमको सच्ची बात सुनाए रहे हैं और सच्चाई सुना करके सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सचखंड कहो, सतयुग कहो, वहाँ सब निर्विकारी होते हैं। भारत सतयुग में वाइसलेस था। जब भारत वाइसलेस था तो सारी दुनिया वाइसलेस थी। सिर्फ भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया वाइसलेस बन जाती। विकारों का नाम निशान खलास हो जाता है। परंतु सिर्फ भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे। इस वर्ल्ड में भारत एक खंड मात्र है। इसलिए ब्राह्मण लोग जब प्रतिज्ञा कराते हैं, संकल्प दिलवाते हैं, तो श्लोक पढ़ते हैं, भारत खंडे जम्बू द्वीपे। जैसे और धर्म खंड है, वैसे भारत भी एक खंड है। और खंड विनाशी खंड है, क्योंकि उन धर्म खंडों में जो धर्म फैले हुए हैं वो धर्म भी विनाश को प्राप्त होते हैं। उन धर्मों के स्थापन करता धर्म पिताएं भी इस संसार से पलायन कर जाते हैं। वो ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते, अधूरे हैं, इसलिए सदा काल नहीं रह सकते। जो सत्य होता है वो सदा काल रहने वाला है। सत्य सनातन धर्म को कहा जाता है और सत्य सनातन धर्म की स्थापना एक सच्चा बाप ही करता है। इसलिए सत्य एक है, झूठे अनेक हैं। मनुष्य गुरु जो भी हुए हैं वो सब दुनिया को झूठ बनाते हैं, झूठे खंड बनाते हैं, विनाशी खंड बनाते हैं। वो विनाशी खंड अब नहीं रहने वाले हैं, सब खलास हो जाएंगे। एक भारत खंड ही अविनाशी रह जाएगा। तो बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड ही होगा। जब दुनिया पुरानी होना शुरू होती है तो और खंडों की स्थापना भी हो जाती है। सृष्टि के आदि में सिर्फ देवता धर्म ही होता है। उसको कहा जाता है पवित्र निर्विकारी धर्म। उस
धर्म को स्थापन हुए 5000 वर्ष हुए। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। 5000 वर्ष के अंदर कितने मास होते हैं, कितने दिन होते हैं, घंटे सेकंड, सब का हिसाब निकालेंगे तो उनसे कुछ मतलब निकलेगा। परंतु ये डिटेल की बातें हैं। जान सकेंगे कि कितने दिन वॉइसलेस वर्ल्ड बनाने में लगते हैं। टाइम तो लगता है ना। यहाँ इस दुनिया में भी कितना पुरुषार्थ करते हैं पवित्र बनने के लिए, परंतु बच्चे फिर भी अनुभव करते हैं कि हम पवित्र नहीं बन सकते। तो ब्राह्मणों का ये सबसे बड़ा उत्सव है। कौन सा है? अरे 4 पर्व हैं बड़े बड़े, उनमें ब्राह्मणों का उत्सव कौन सा है? रक्षाबंधन। तो ब्राह्मणों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो कागज पर लिख करके प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, दिल से प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बाबा हम पवित्र बनकर जरूर दिखावेंगे। इस प्रकार ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सभी पुकारते भी है परमपिता। परमपिता कहते हुए भी बुद्धि में ये नहीं आता है कि वो आकर के क्या परम कर्तव्य करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, समझते हो कि परमपिता आते ही हैं जीवात्माओं को ज्ञान देने के लिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माओं को ज्ञान देने के लिए आते हैं। अकेली आत्मा ज्ञान नहीं दे सकती। आत्मा जब जीव में पार्ट बजावे, जीवन में रह करके पार्ट बजावे, तब ही ज्ञान दे सकती है। क्योंकि आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। तो परमपिता आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये सुंदर मेला इस अविनाशी संगम पर एक ही बार होता है। इसको कुंभ का मेला भी कहा जाता है। कुंभ अर्थात घड़ा। इसलिए भारत में कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पंडितों को बुलाते हैं तो घड़े का पूजन कराते हैं, कलश पूजन। ये घड़ा किस बात की निशानी है? अरे ये बुद्ध रूपी घड़ा है, वो ज्ञान जल रूपी कलश से भरा जाता है। इसकी पूजा तभी हो सकती है जब इसको पवित्र बनाया जाए। ये बुद्ध रूपी घड़ा पवित्र बनेगा तो इसमें से पवित्र संकल्प ही निकलेंगे। कोई भी अपवित्र संकल्प नहीं निकल सकता।
और जब संकल्पों का बीज ही पवित्र बन जाएगा, तो जैसे गाय ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ऐसे ही हर ब्राह्मण के बुद्ध रूपी घड़े से अपने अपने 84 जन्मों की सृष्टि रची जाती है। जितना पवित्रता को धारण करेंगे, उन पवित्र संकल्पों के वाइब्रेशन के आधार पर जन्म जन्मांतर का सुख प्राप्त करते रहेंगे। ये बुद्ध रूपी घड़े की पूजा होती है। पूजा पवित्र की दिखाई जाती है। तो बच्चों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम ज्ञान से अपनी बुद्धि को पवित्र जरूर बना देंगे। तो ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव समझना चाहिए। ओम शांति।